ओम शांति। तो आज जो हम मुरली लेने वाले हैं, आज की मुरली में बाबा ने हमें, जैसे कल बाबा ने कैसे अपने व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प कैसे चलाने हैं उसके बारे में सुनाया। और आज की मुरली में बाबा ने संकल्पों का क्या महत्व है, संकल्प कैसे एक खजाना है और उस खजाने को कैसे हमें यूज़ करना आना चाहिए, उसके बारे में बाबा ने मुरली चलाई है। जैसे हम धन की कितनी इकोनॉमी करते हैं, क्योंकि पता है ना धन कमाने में कितनी मेहनत लगती है। वो तो हो गई स्थूल बात, वो विनाशी धन है। लेकिन संकल्प शक्ति एक ऐसा बड़ा खजाना है कि जिसके द्वारा हम असंभव भी संभव कर सकते हैं। लेकिन इस संकल्प शक्ति का, थॉट पावर का महत्व न होने के कारण हम उस संकल्प शक्ति को व्यर्थ में गंवा देते हैं। जब तक हमें किसी भी बात का महत्व नहीं पता चलता है तब तक हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रख पाते। और जब महत्व पता चलता है तब हम उसकी इकोनॉमी करना शुरू कर देते हैं। वैसे आज की मुरली बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप, बाबा का एक एक महावाक्य हम बच्चों के लिए अनगिनत खजानों से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर करने वाला है। तो आज सुनेंगे हम उस परमपिता परमात्मा के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। तो आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते देख रहे थे। तो बाबा चेकिंग कर रहा था कि हमारे खजाने का खाता कितना भरपूर है या कम है। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं। बाबा स्थूल खजानों की बात नहीं कर रहा है, बाबा सूक्ष्म शक्तियों की, जैसे ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, खुशी का, समय, संकल्प, श्वास का खजाना है और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। वो स्थूल खजाने तो हम दूसरे जन्म में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे अविनाशी खजाने हैं जो अनेक जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलेंगे और उसकी बाबा ने गारंटी दी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे। इतने सारे खजाने जो आपने अभी सुने, लेकिन उन सब से विशेष खजाना और सब खजानों का मेन जो आधार है, उस खजाने को बाबा चेक कर रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है ना। प्रॉपर्टी के रूप में बाबा ने तो हमें दे दिया है, लेकिन हमारे खाते में वो जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो सब खजानों में सर्वश्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, बाबा ने कहा। तो इतना बड़ा खजाना अगर हमें प्राप्त हुआ है तो उसका क्या हम महत्व रखते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। बाबा ने कहा, संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प माना क्या, वो तो आपको पता है कि संकल्प माना जो भी हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं। हम आत्माएं जब विचार करती हैं तो विचार करने की जो क्रिया है, जिसको कहा गया मन, और मन में ही सारे संकल्प क्रिएट होते हैं, हम ही संकल्प क्रिएट करते हैं। तो बाबा ने कहा ये ऐसी शक्ति है जो एक सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। बाबा ने कहा संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। एक संकल्प किया परम धाम, एक संकल्प किया चांद पर भी पहुंच सकते हैं, एक संकल्प किया सूक्ष्म वतन, एक संकल्प सिर्फ मधुबन। कितना समय लगता है, बहुत कम समय।
तो इसलिए बाबा ने कहा ये ऐसा रॉकेट है जो बहुत तीव्र गति से चलता है, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहे उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। बाबा बता रहे हैं संकल्पों के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, कि संकल्पों के द्वारा हम देखिए कई बार होता है ना, इसको टेलीपैथी कहते हैं, कि हम किसी को याद करते हैं और उसी समय उनका ऑटोमेटिक फ़ोन आ जाता है, वही समय तुरंत। या हम किसी को फ़ोन करने के लिए मैंने कॉल लगाने के लिए फ़ोन उठाते हैं, उसी समय उनका फ़ोन आता है, या वो आत्मा हमारे घर आती है। तो ये कैसे होता है? तो हमारे संकल्प उस आत्मा के पास पहुंच गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने संकल्पों के द्वारा हम कहाँ भी पहुंच सकते हैं। बाबा आगे कहते हैं जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहाँ पहुंच सकते हो, जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमज़ोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। सारा मदार संकल्प पर। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मन सदा तनाव मुक्त रहे, हमेशा खुशी में हम उड़ते रहे, तो उसका आधार क्या है? संकल्प। क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं उसी अनुसार हमारी स्थिति बनती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर हम एक कमज़ोरी का संकल्प करेंगे, कि आप सपोज़ कमज़ोरी का हम संकल्प करेंगे, हाँ मैं बीमार हूँ, तो ये संकल्प करेंगे तो क्या होगा? मन की स्थिति उसी अनुसार, और थोड़े समय के बाद शरीर भी क्या करेगा? वैसा ही रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे भी हमारे मन की स्थिति हमें बनानी है तो वो हमारे संकल्पों के ऊपर है। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया कि मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। तो हमें कितना अटेंशन देना पड़ेगा। हम चलते चलते क्या करते हैं? यूं ही ऐसे वैसे संकल्प करते हैं या बोल भी बोलते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हमारी खुशी तो गायब होगी, लेकिन उस निगेटिव संकल्पों के कारण हमारी स्थिति भी कमज़ोर बनती जाएगी। इसलिए कभी भी संकल्प क्रिएट करते समय खुद की ग्लानि नहीं करनी है कि मैं तो ऐसी ही हूँ। बाबा ने कहा परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। जब हम बाबा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो संकल्प करते हैं ना कि मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध शांत आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। और जैसे जैसे हम ये संकल्प क्रिएट करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्थिति भी उस अनुसार बनती जाती है। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। तो बाबा ने हमें संकल्पों का महत्व बताया कि हमारे संकल्प जैसे होंगे, माना जैसी स्मृति होगी उसी अनुसार हमारे मन की स्थिति बनेगी, और जैसी स्थिति होगी फिर उसी हम अनुसार हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति होगी, कर्म होगा। इसलिए हमें इस खजाने पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। तो बाबा संकल्प शक्ति का महत्व बताते हुए कह रहे हैं चाहे वो ज्ञान हो, ज्ञान का मनन करना हो, उसके लिए तो संकल्प चलाने पड़ेंगे। धारणा करते हो
मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है। तो धारणा का भी आधार संकल्प है। माना हमारे जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट से ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स का आधार संकल्प है। क्योंकि ज्ञान का मनन करना है तो भी संकल्प चलाने पड़ते हैं, योग करना है तो भी संकल्प की ज़रूरत है, किसी गुण को जीवन में धारण करना है तो भी संकल्प, पहले मन में संकल्प तो चलाना पड़ेगा ना कि मुझे ये गुण अपने जीवन में धारण करना है। सेवा करनी है तो भी संकल्प, सेवा करते हो, प्लान बनाते हो तो भी शुद्ध संकल्प ही चलाते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। तो कितना बड़ा खजाना हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। खजाना तो मिला है लेकिन उसका यूज़ कैसा करता है उसके ऊपर हमारी स्थिति डिपेंड है। सपोज़ हम हमेशा निगेटिव सोचते हैं या हमेशा व्यर्थ सोचते हैं तो क्या होगा, उस अनुसार हमारे मन की स्थिति और कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, आपका कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाते हो तो रिज़ल्ट क्या होती है, कमाया तो कुछ नहीं लेकिन वेस्ट किया, तो फिर रिज़ल्ट क्या निकलेगी, स्थिति क्या होगी, कर्म कैसे होंगे, है ना। विकर्म होते जाएंगे, स्थिति भी हम कमज़ोर महसूस करेंगे, मन की स्थिति भी उदासी आएगी, निराशा आएगी। क्योंकि चलते चलते हम कलयुग में वो देख रहे हैं ना, सभी बातें कितनी उदासी, निराशा, भय बढ़ रहा है। तो उसका मेन कारण क्या है, तो हमारे ही संकल्प। बाबा ने कहा तो जो स्थिति चाहते हो वो हो नहीं पाती, और आप सब जानते हो व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं। नुकसान क्या क्या होता है व्यर्थ संकल्प चलाने से, वो बाबा बता रहे। जितना हम व्यर्थ सोचेंगे, पास्ट की बातें या तो फ्यूचर की बातें, या जिस बातों में हमारा कोई लेना देना ही नहीं किसी के बारे में, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, ये क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब। तो ये सब व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो उससे बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और हमारी स्थिति वो भी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ हमने पहले चैप्टर में देखी थी कि मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है। अगर मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है और आपको डिसीजन लेना है, ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते। समझ भी नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि अंदर में व्यर्थ का कचरा बहुत भरा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा वो आत्मा। क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। जब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप अपने आप को पूरे दिन का 1 घंटा भी चेक कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो कितना फास्ट चलते हैं, और जब हमारे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं तो कितना स्लो चलते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं उस समय पॉजिटिव संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, तो अच्छा लगता है, शांत फील करते हैं। और जब हम व्यर्थ में चले जाते हैं तो कैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है।
तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे, बहुत फास्ट स्पीड से गाड़ी चल रही है और सामने दिखाई दे रहा है स्पीड ब्रेकर है या सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट निश्चित है। उसी अनुसार जब बहुत ज़्यादा व्यर्थ में हम चले जाते हैं तो मन में चलने वाले संकल्पों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने कहा, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियाँ हैं। तो हम अपने आप को क्या करेंगे? चेक कीजिए। देखिए, अगर हम उदास रह रहे हैं, अभी परेशान हो रहे, छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत ज़्यादा व्यर्थ चल रहा है। और ये व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि ये कर्म इंद्रिया जो दिन भर देखती है, सुनती है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम बाहर से अंदर ले रहे हैं, उसी अनुसार हमारे संकल्प फिर चलते रहते हैं। क्योंकि इनपुट ही ऐसा है तो आउटपुट कैसे निकलेगा? इसलिए बाबा ने कहा कि अगर मन की खुशी गायब हो रही है, परेशानी है, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उदासी फील कर रहे हैं, तो उसके कारण व्यर्थ संकल्प। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं। क्या देखेंगे कि कोई विकर्म तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को देखते, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। मैंने चेकिंग भी करेंगे तो क्या सोचेंगे, मैंने किसी को आज दुख तो नहीं दिया, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, फिर भी मन में उदासी क्यों है? तो चेक करते तो लगता है कि नहीं, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उदासी आने का कारण, परेशान होने का कारण या मन की स्थिति लो होने का कारण क्या होता है? सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे तो पता चलता है हमारे व्यर्थ संकल्प हैं। इसलिए बाबा ने कहा, ज़रूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ही यह व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, लेकिन ये खजाने गंवाने का खाता है। माना जब भी शारीरिक बीमारी होती है तो छोटे रूप में ही होती है ना, इतने बड़े रूप में नहीं होती है। लेकिन छोटा कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में इग्नोर कर दें ना, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप पहले क्यों नहीं आए, आपने बहुत लेट किया आने में। क्योंकि वो बीमारी विकराल रूप ले चुकी होती है, फिर उसको क्योर करने में भी समय लगेगा, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट जाएगा। वैसे ही हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। मतलब वो चेकिंग करते समय इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर हमारा जो मेन सबसे श्रेष्ठ खजाना है, संकल्प का खजाना, उसको तो हमने क्या किया, गंवा दिया। तो बाबा ने कहा पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हो गई। अभी पाप माना क्या, सपोज हमने किसी के ऊपर गुस्सा किया और फिर किसी के ऊपर गुस्सा करके हम बहुत खुशी की अनुभूति करें, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये पाप कर्म है। तो वो तो समझ में आ जाता है, उसके कारण मन की स्थिति खराब हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो
आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की, लेकिन ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। अभी जमा कैसे करेंगे? तो जमा करने का आधार क्या है? तो जितना हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, जितना हम एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हैं, जितना हम ये बाबा की मुरली पढ़ते जाते हैं, ज्ञान की किताबें पढ़ते जाते हैं, तो उस अनुसार हमारा जमा का खाता भी बढ़ता जाता है। तो बाबा आगे कहते हैं, तो अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो, तो अपने आप को चेक करना है, क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है और दूसरे को बाहर से देखना होता है। दूसरे के मन की बातें तो नहीं समझ पाते ना, लेकिन हम अपने मन में क्या चल रहा है, कौन कौन से हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है, वो तो हम चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा समय क्या करते हैं, हम साक्षी होकर अगर खुद को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है और उसको परिवर्तन करना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। तो इसलिए क्या करना है हमें? चेकिंग। तो हम क्या करेंगे? आज पूरा दिन अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन देंगे। क्या अटेंशन देंगे? जैसे हमें पता है कोर्स के फर्स्ट डे में हमने सीखा ना कि हमारे मन में बहुत सारे प्रकार के संकल्प चलते हैं, लेकिन 4 प्रकार, जैसे पॉजिटिव, निगेटिव, व्यर्थ, साधारण। तो हर घंटे में 1 मिनट निकाल कर खुद को चेक करेंगे कि मेरे मन में इस घंटे में कि मेरे विचार कौन से क्वालिटी के थे, समर्थ थे, व्यर्थ थे, निगेटिव थे। चेक करने के बाद अगर समझ में आ जाता है कि व्यर्थ है या निगेटिव है, तो उसको परिवर्तन क्या करेंगे? पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करेंगे। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम मन के मालिक हैं। तो ये हम आज अभ्यास पूरा दिन के लिए आज का हमारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, पूरा चेक करना है आज, हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालना है खुद की चेकिंग के लिए। फिर आप अनुभव करेंगे कि हमारा संकल्पों का खजाना कितना हम व्यर्थ गंवाते थे और उसकी बचत हमें कैसे करनी है। तो अभी हम सभी थोड़ा समय के लिए मेडिटेशन करेंगे। आपको मेडिटेशन सिर्फ अभी नहीं करना, लेकिन जब भी समय मिले आपको ये मेडिटेशन करते रहना है। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। ओम शांति। मैं इस देह को चलाने वाली, इस देह की मालिक, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं। भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मैं विराजमान हूं। मैं अपने आप को ब्रेन के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में देख रही हूं। मैं हूं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, लेकिन बहुत शक्तिशाली। अनंत खजानों की मैं मालिक हूं। मेरे अंदर अनेक खजाने भरे पड़े हुए हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, लेकिन सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना।
मेरे अंदर ये संकल्प का खजाना है। मेरे में वो ताकत है, पावर है कि मैं जैसे चाहूं वैसे अपने इस मन को चला सकती हूँ, श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष हूँ। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर यूनिक पार्टधारी हूँ। मैं अपने आप में बहुत विशेष हूँ। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं आत्मा स्वयं को स्वीकार करती हूँ। भले मेरे अंदर कुछ अवगुण भी है, लेकिन उनको निकालने का प्रयास भी मैं करती हूँ। मैं यूनिक होने के कारण अपनी कंपैरिजन औरों के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि इस पूरे विश्व में मेरे जैसा और दूसरा कोई सेम है नहीं। अभी मैं आत्मा, चमकता हुआ दिव्य सितारा, प्रकाशमय सितारा, अपने मन और बुद्धि के द्वारा इस शरीर रूपी वस्त्र को यही छोड़कर ऊपर की ओर, आकाश की ओर जा रही हूं। मैं स्वयं को देख रही हूं। मैं चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, आकाश की ओर ट्रैवल करते हुए नीले आसमान को पार करते, सफेद काले बादलों से पार होते, चांद सूरज तारामंडल से भी पार, और ऊपर की ओर, उससे आगे सूक्ष्म वतन, सफेद प्रकाश की दुनिया, उससे भी पार होते हैं। मैं आत्मा पहुंच गई मेरे प्यारे घर शांति धाम में, जहां पर चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। गोल्डन लाइट, सिर्फ सुंदर ये प्रकाश की दुनिया, कोई आवाज नहीं, संकल्प नहीं, कर्म नहीं, सिर्फ शांति ही शांति। मैं आत्मा, चैतन्य सितारा अपने घर में शांति धाम में हूं। अपने शांति के स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप आत्मा, शुद्ध आत्मा,
पावरफुल आत्मा, अब मेरे सामने है मेरे परम पिता परमात्मा, जो मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हैं, अनादि पिता हैं, जिनके साथ मेरा अनादि रिश्ता है, जो मेरे भाग्य विधाता, दाता, वरदाता है, मेरे परम रक्षक है, विश्व कल्याणकारी है, जो मेरी तरह एक सूक्ष्म सितारा है। मैं अपने प्यारे पिता को देख रही हूँ और मैं अभी अपने आप को उनके बहुत समीप अनुभव कर रही हूँ। वो प्यार के सागर मुझे अपनी किरणों रूपी बाहों में समा रहे हैं। मैं आत्मा उस पवित्र प्रेम का, निर्मल निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा से मुझे सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। मेरे बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों के भंडार है। बाबा की याद से मैं आत्मा भी बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की लाइट और माइट निरंतर मेरे ऊपर आती हुई मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा और मेरे द्वारा ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते जा रहे हैं। अभी मैं आत्मा परमधाम से धीरे धीरे नीचे फिर से साकार वतन की ओर आ रही हूँ। इस साकारी देह में मस्तक के मध्य में विराजमान हो जाती हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मेरे अंदर स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति है। मेरे अंदर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है। मेरा हर संकल्प समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। ओम शांति।